Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with the new video. आज हम सेंटेंस लर्निंग एक सेंटेंस का भी मैंने कोर्स चालू किया है कि सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंस एनालिसिस का जो प्रोसेस है उसमें हम आज थर्ड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस में जो सब सेंटेंस होता है उसको कैसे डिवाइड करते हैं और सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके अलावा मैंने एक स्टेटमेंट सेंटेंस जो पहला काइंड होता है, पहला प्रकार होता है सेंटेंस का, है ना, स्टेटमेंट सेंटेंस, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम इंटरोगेटिव पार्ट को पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव का ये फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट बनेंगे इंटरोगेटिव के। तो आज इस फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के सभी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वेल एक्सप्लेन, अच्छी तरह से नोट्स बनाए हुए मिलेंगे। इसके अलावा मैंने एक बेसिक इंग्लिश लर्निंग का एक कोर्स चालू किया है। जो लोग बेसिक इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जो जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफी कारगर कोर्स है, काफी अच्छा कोर्स है। उनमें मैंने सभी उन कंसेप्ट्स को क्लियर किया है जो इंग्लिश सीखते समय आपको परेशानी में डालते हैं, आपको इंग्लिश सीखने से रोकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वही इंग्लिश को लर्न करना बंद कर देते हैं। यदि आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि वास्तव में ये है क्या, है ना। तो आप मुझे जरूर देखें। महीने भर के लिए आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर इंग्लिश के काफी कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। बाकी हायर स्टैंडर्ड और हायर एडवांस लेवल की जो ग्रामर है उसके वीडियो आते रहेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले ये पढ़ेंगे। सेंटेंस इन विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, कोई भी वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आगे हम और देख लेते हैं इसका हिंदी में। वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। आगे हम और बढ़ते हैं। जैसे आर यू ए टीचर, यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या आप एक टीचर हैं। तो जब क्वेश्चन है, इन चीजों को पहचाने भी कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगी, सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्वेश्चन मार्क है, ये और कहीं नहीं आएगा, सिर्फ इंटरोगेटिव में आएगा। ओके, आगे और बढ़ते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। ये देखो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क आ गया तो हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। आगे देखें, यहाँ ये 2 सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में 2 तरह की चीजें हैं। इसके अंदर तो व्हाट इज योर नेम के अंदर तो हमें अपना नाम बताना पड़ता है कि मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम सुधीर है, मेरा नाम अमन है। इसके अंदर क्या है, आर यू ए टीचर, इसमें हमें आंसर यस और नो में देना है। क्या आप टीचर हैं, आपको या तो हाँ में आंसर देना है या ना में देना है। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार में डिवाइड हो जाता है। एक तो यस और नो टाइप में डिवाइड हो जाता है ना, एक डब्ल्यूएच वर्ड में डिवाइड हो जाता है। आगे मोर समझ में आएगा हमें। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यस और नो टाइप, अभी मैंने पढ़ा। वो वाक्य जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो यस और नो टाइप कहलाते हैं। हालांकि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, आगे और बताएंगे आपको। दूसरा जो काइंड है इस सेंटेंस में वो है डब्ल्यू एच और एच ओ डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू एच का मतलब जैसे वोट आ गया, हु आ गया, होम आ गया, वेयर आ गया, है ना, व्हेन आ गया, व्हाई आ गया, है ना। और डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू मतलब हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ मच, हाउ ऑफन, इस तरह के जो वर्ड है वो अगर सेंटेंस उनसे शुरू होता है तो डब्ल्यू एच और एच ओ डब्ल्यू वर्ड टाइप कहलाएगा। यदि सेंटेंस यस और नो टाइप से शुरू होता है तो यस और नो टाइप का मतलब है वो हेल्पिंग उससे अगर शुरू होता है तो वो यस और नो टाइप कहलाएगा। और आगे क्लियर होता जाएगा, ये पढ़ते जाएं। हाउ मेनी बुक्स हैव यू बॉट, आपने कितनी किताबें खरीद ली, तो यहाँ आपको संख्या बतानी पड़ेगी। तो हाउ डब्ल्यू एस वर्ड टाइप सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ हैव यू विजिटेड द ताज रेड फोर्ट, क्या आपने रेड फोर्ट का विजिट कर लिया, तो यहाँ आपको क्या बताना पड़ेगा, यस और नो। क्या आपने भ्रमण कर लिया रेड फोर्ट का, अगर कर लिया तो यस, नहीं किया तो नो। इनके अलावा, इन 2 यस और नो के अलावा इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं कैसे पहचानूं कि ये यस और नो टाइप सेंटेंस है या डब्ल्यू वर्ड टाइप का है। ध्यान दें,
जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में WH या HOW वर्ड आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क आ जाए, क्या आ जाए? इंटरोगेटिव मार्क आ जाए, तो वो WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहलाएगा। और जब कोई भी सेंटेंस अगर ओनली हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब को पहचाने आप, तो वो यस और नो टाइप का सेंटेंस कहलाएगा। शायद समझ में आई होगी। मैं 1-2 एग्जांपल और भी देता हूँ आपको। देखो, हू रोट ड्रामा है, WH है ना, सबसे पहले क्या आ गया? देखो क्वेश्चन मार्क है। ऐसी और भी कई जगह होगी जहाँ सेंटेंस WH और HOW से वर्ड से शुरू होगा लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप होगा, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखो सेंटेंस जब 2 कंडीशन है, सेंटेंस WH या HOW वर्ड से शुरू होना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन वर्क होना चाहिए, तभी ये इंटरोगेटिव बनेगा। हम और पढ़ते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? WH वर्ड से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्या है? इंटरोगेटिव मार्क है, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आगे और पढ़ लेते हैं, व्हाई डिड यू कॉल मी, आप मुझे क्यों बुलाते हैं? तो ये भी क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया और WH टाइप का हो गया, है ना? तो सबसे बड़ी पहचान क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश ग्रामर में और कहीं आएगा ही नहीं, बस यहीं आएगा। जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा इट मीन्स दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव वो कौन सा है? यस और नो का है या WH HOW वर्ड टाइप का है? इसको पहचानने के लिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में आना पड़ेगा। WH है, WH है, WH है, HOW है, तो WH और HOW वर्ड टाइप हो जाएगा। ओनली हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब टाइप हो जाएगा। देखो ध्यान दें, इसी सेंटेंस में अगर मैं ये WH वर्ड हटा दूं, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, मालूम है इसको हटा देता हूँ, WH वर्ड को सेंटेंस में हटा देता हूँ, तो ये बाकी वाला पार्ट हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं कि यस और नो टाइप बन जाएगा। यस और नो टाइप इसी के अंदर ही होता है ना? आगे और समझाता हूँ आपको। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले यस और नो टाइप के। आज हम इस वीडियो में यस और नो टाइप सेंटेंस की डेफिनेशन ही पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसको कैसे बनाया जाता है ये पढ़ेंगे। एचओडब्ल्यू का एक अलग से वीडियो बने उसमें पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ते हैं द क्वेश्चन दैट्स आंसर इज गिवन ओनली इन यस और नो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर केवल यस और नो में दिया जा सकता है इज नोन एज यस और नो टाइप सेंटेंस। उसे यस और नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से पढ़े, कोई भी क्वेश्चन अगर उसका आंसर यस और नो टाइप में दिया जाएगा तो वो यस और नो टाइप सेंटेंस कहलाएगा। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आंसर क्वेश्चन दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो यस और नो या डिस्क्रिप्टिव। मतलब या तो आपको आंसर यस और नो में देना होगा या आपको उसके बारे में बताना होगा, है ना? तो ये दो तरह के हो जाएंगे। आगे हम और पढ़ते हैं, वह प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है उसे यस और नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। ध्यान एक और भी ध्यान रखें कि ये जो यस और नो टाइप के सेंटेंस है ना, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड आता है, तो इनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। अब इस यस और नो टाइप को एक और नाम से भी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, इसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि इसे हम यस और नो टाइप सेंटेंस से कहें। आगे और क्लियर होगा आपको, देखते हैं। अब ये हो सकता है कि मैं कैसे पहचानूं कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव है और किस तरह का है। तो जब भी क्वेश्चन सेंटेंस आएगा तो ये तीन चीजें सबसे पहले आएगी, ध्यान दें। ये तीन चीजें सबसे पहले आएगी, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या WH वर्ड आएगा या HOW वर्ड आएगा। ये तीन चीजें हमेशा पहले आएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी या WH वर्ड आ जाएगा या HOW वर्ड आ जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है। ध्यान दें, है ना? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस तो एक कंडीशन में पूरा होता है, लेकिन ये दोनों कंडीशन ये डिफाइन करती है कि वो इंटरोगेटिव में किस टाइप का है, यस और नो टाइप का है या WH या HOW वर्ड टाइप का है ना? ध्यान ये भी रखें, सिर्फ WH और HOW वर्ड आ जाने से वाक्य इंटरोगेटिव नहीं होता। कई बार सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड और HOW वर्ड आता है, सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क नहीं होता है। ऐसा भी एक स्ट्रक्चर है, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क नहीं होता है, तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं कहलाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है ना? आगे और क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर कि यस और नो टाइप सेंटेंस को लिखते कैसे हैं। तो जब भी यस और नो सेंटेंस होगा तो उसके अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस बात को गांठ बांध के रखें। इंग्लिश ग्रामर के अंदर
यदि हमें क्वेश्चन पूछना है तो सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख दो, बस क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कहता हूँ आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं लिख दूँगा एम आई ए टीचर, क्या मैं टीचर हूँ? क्वेश्चन बन गया, है ना? आगे में और पढ़ेंगे इसमें, इसी में समझ में आएगा आपको। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। नोट ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अगर ज़रूरी है तो यहाँ लिखें, अदरवाइज़ ये हमेशा नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। यहाँ प्लस का निशान भी होगा, ध्यान दें, ठीक है ना? इस बात को विशेष ध्यान से पढ़ें। अगर ज़रूरी है तो नोट यहाँ आएगा, अदरवाइज़ नोट आएगा नहीं। प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर और इंटरोगेटिव मार्क, ये ध्यान दें। इतनी चीज़ें होगी तभी वो क्वेश्चन, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव मार्क के होगा। और पढ़ते हैं इसी के बारे में, जैसे आर यू कमल? क्या आप कमल है? देखो ये आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है? यू है, ऑब्जेक्ट क्या है? कमल है। अब आप कहोगे सर मेन वर्ब कहाँ गई? इस पैटर्न को मैंने एक एजेएमआर नाम की बेसिक ग्रामर में समझाया है। सेंटेंस में जब वास्तविक रूप से सेंटेंस को 2 टाइप में मैंने डिवाइड किया था मेन वर्ब के आधार पर, फंक्शनल सेंटेंस और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है। जब सेंटेंस में सब कुछ बताया जाता है, काम नहीं होता है, सूचना दी जाती है, तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहते हैं। वहाँ इज एमआर मेन वर्ब के रूप में आती है और इज एमआर के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये वही टाइप है सेंटेंस। आगे हम और पढ़ते हैं कि आपको मतलब हिंदी में मैंने लिखा है कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। नोट इसमें मैंने दिया नहीं है। अगर लगाना चाहो तो आप नोट यहाँ लगा सकते हो। नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले लगेगा। मेन वर्ब यहाँ पे आस्क आ गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछना है। कैन आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आगे और देखते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? इसको भी आप इंग्लिश में लिख के दिखाओ। वीडियो को पॉज़ कर लें। हाँ, वीडियो को पॉज़ करें अभी और इसे इंग्लिश में लिख के दिखाएँ। शाबाश! हाँ, लिखते जाएँ। हाँ, शाबाश! कुछ कमेंट्स आ गए हैं। अब हम देखते हैं। विल यू हेल्प मी? तो विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे करता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो क्वेश्चन इंटरोगेटिव होगा और इंटरोगेटिव में येस और नो टाइप का होगा, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या है? या तो येस होगा या नो होगा। आर यू कमल? क्या आप कमल हैं? हैं तो येस, नहीं है तो नो। इसके अलावा दूसरा आगे वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। आर यू कैन आई आस्क क्वेश्चन? क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? या तो आपको यस बोला जाएगा या आपको नो बोला जाएगा, है ना? विल यू हेल्प मी? आप मेरी सहायता करोगे? तो वही बात है, यस और नो टाइप के अलावा, यस और नो के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। आगे हैं, अब देखिए, इज रमन वॉचिंग टीवी? क्या रमन टीवी देखता है, देख रहा है? अब ये तो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इंटरोगेटिव है, यस और नो टाइप का है। मैंने बताया कि देखो हेल्पिंग वर्ब आई है, सब्जेक्ट आया है, मैंने नोट लगाया नहीं है, वॉचिंग आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसकी कंपैरिजन करता हूँ मैं, जो हमने इससे पहले सेंटेंस सीखा था, इससे पहले जो सेंटेंस सीखा था, उसके साथ मैं इसकी कंपैरिजन करता हूँ। कौन-सा? हमने सीखा था स्टेटमेंट सेंटेंस सीखा था, उसके बारे में देखते हैं। देखो इन दोनों का ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का, ध्यान दें। मैंने आपको समझाया था कि ये इंटरोगेटिव का है और ये है स्टेटमेंट का। जब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आए और सेंटेंस के सबसे पहले अगर सब्जेक्ट आए, तो वो स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाता है। अब इन दोनों के मध्य से सीखें, तो सब्जेक्ट इसमें भी है, इसमें भी है, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी है, इसमें भी है। नोट मैं इसमें भी लगा सकता हूँ, मैंने लगाया नहीं, चलो ठीक है। बाकी नोट इसमें भी यहाँ लगेगा, मेनू भी इसमें भी है, इसमें भी है, ऑब्जेक्ट इसमें भी है, इसमें भी है और अदर इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। कुल मिलाकर के इन दोनों को अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि दोनों का स्टफ, दोनों में चीज़ एक ही है। सिर्फ एक चेंजमेंट की है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ हुआ करती थी, इसको हमने सबसे पहले रख दिया और इतने रखने मात्र से इक्वेशन बन गया। बस इतना चेंज किया, इक्वेशन बन गया और कोई चीज़ कुछ नहीं है। जो भी सेंटेंस आप लिखते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो रमन इज़ वॉचिंग टीवी, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है। रमन इज़ वॉचिंग टीवी, इज़ मेन वर्ब है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ ले आए हम सबसे पहले ले आए, है ना? रमन अपनी जगह पर अपने पास जाएगा, वॉचिंग टीवी। कितना ईज़ी है इक्वेशन बनाना, कोई है ही नहीं। कमल वॉच डूइंग होमवर्क,
तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाएँगे? वोज़ पहले आ जाएगा कि वोज़ हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़ आता है, आर आता है, एम आता है, वोज़ आता है, वर आता है, हैज़ आता है, हैव आता है, हैड आता है, डू आता है, डज़ आता है, डिड आता है। इसके अलावा कैन आता है, कुड आता है, विल आता है, शैल आता है, वुड आता है, शुड आता है, माइट आता है, मस्ट आता है, नीड नॉट आता है, आउट टू आता है ना? ये सब चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें आप सीख जाओगे। अब यहाँ देखें, कमल वाज़ वॉचिंग टीवी सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस को पढ़ते पहचान लेना चाहिए किस तरह का सेंटेंस है, ओके? अब मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊँ, क्वेश्चन बनाऊँ तो ये वाज़ पहले आ जाएगा। इतना ही करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे बनता है ना? सबसे पहले इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब रखिए और क्वेश्चन। आगे हम और पढ़ते हैं। आर बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल, इसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा लिख के बताएँ मुझे। आर बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल, मैंने क्वेश्चन दिया है, इसका सिंपल सेंटेंस लिखें। तो क्या हो जाएगा? बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं कहता हूँ विल यू टीच मी? आई विल टीच यू। अब ये देखिए, यहाँ एक मैंने चेंजमेंट किया है। यहाँ तो यू था, वो मैंने आई कर दिया, ठीक है ना? और यहाँ मी था, वो मैंने यू कर दिया। ये नेचुरली होता है, यहाँ हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। आप क्वेश्चन पूछोगे तो यू बोलोगे, तो सामने वाला आई बोलेगा। जब आप सामने वाले से क्वेश्चन बोलोगे यू, जब उत्तर देगा तो वो क्या कहेगा? आई। जैसे मैं कहता हूँ, आपका क्या नाम है? तो वो कहेगा कि मेरा। मैंने बोला यू, उसने कहा आई या माई, है ना? तो ये ऑटोमेटिक होता है, ये हमें समझ में रखना चाहिए। इंग्लिश में क्वेश्चन से आंसर बनाते समय आई को यू में कन्वर्ट किया जाता है और यू को आई में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ मी से को यू में कैसे कर दिया? ये मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो ये यू में कन्वर्ट हो गया है। एक पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है, उसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये हमने कन्वर्ट कैसे कर लिया। आगे और पढ़ते हैं। आई राइट आई राइट अ लेटर, तो ये इसमें क्या होगा? डू यू राइट अ लेटर। यहाँ भी थोड़ी-सी कन्फ्यूजन वाली बात आपको क्रिएट कर सकती है कि इसमें तो डू था ही नहीं। देखो, जब भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक एक ही टेंस में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ में बिना हेल्पिंग वर्ब के जब भी आएगी, अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो उसका मतलब होता है डू। क्या होता है? डू। अगर मैं इसमें एस लगा दूँ, तो इसका मतलब होगा डज। क्या होगा? डज। डू और डज। अगर कुछ नहीं है मैन वर्ब में, तो डू है, एस या ईएस लगा है तो डज है। बस इतना सा फ़र्क है। तो ये क्या बन गया? डू, यू। अभी मैंने बताया था आई और यू, है ना? डू यू राइट अ लेटर? क्या आप पत्र लिखते हो? और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। जब ये ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है? यहाँ मैं थोड़ा भूल गया हूँ, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, मिसप्रिंटिंग होगी यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं। हैव यू नॉट वॉन द मैच? तो क्या हो जाएगा? आई हैवंट वॉन द मैच। आई, देखो हैव पहले है तो हैव हम बाद में ले आएँगे। बस सब्जेक्ट के बाद में आएगा तो स्टेटमेंट सेंटेंस बन जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। और हम पढ़ते हैं, विल अमन नॉट कम हियर? अमन विल नॉट कम हियर। हाँ, अमन नहीं आएगा। यू आर नॉट प्लेइंग चेस? तो ये क्या हो जाएगा? आर यू नॉट प्लेइंग चेस? है ना? किस तरह से क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने ये चीज़ें पढ़ाई है। अब हम क्विज़ करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूँगा, वो आपको करके यूट्यूब के कमेंट में उनके आंसर लिखने हैं। तो आपको ये भी बताने हैं कि आपके कितने आंसर राइट हैं। है ना? क्विज़ में पहला क्वेश्चन होगा, आई एम ए टीचर। आपको क्वेश्चन बनाने हैं। आपको मैं आंसर दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। आई एम ए टीचर, तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा? ये लिख के भेजना है। मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। मोहन एक ऑनेस्ट लड़का है। गीता हैज़ रिटन अ लेटर। गीता एक लेटर लिख चुकी है। हिना विल सेंड मी अ गिफ्ट। हिना मुझे गिफ्ट भेजेगी। ओके। अमन कैन स्पीक इंग्लिश। अमन इंग्लिश बोल सकता है। जीतू वाज ब्रशिंग हिज टीथ। जीतू अपने टीथ को ब्रश कर रहा है। दीज आर 6 सेंटेंस है। इनको आप क्विज के रूप में लिखें। मैं देखना चाहता हूँ कि आउट ऑफ आउट किनके सही आते हैं। ये ध्यान दें। सभी स्टूडेंट्स गाइस जो हैं इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। सिर्फ वीडियो को देखने मात्र से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हमें हाथों-हाथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं रफ नोटबुक में कर लूँगा, नहीं। आप यूट्यूब की कमेंट वीडियो को पॉज़ करें और कमेंट में लिखें, ताकि अभी आपने देखा है तो अभी आप ज़्यादा बेटर कर पाएँगे।
और क्योंकि अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा समझ सकते हैं। आप 1 घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में या 4 घंटे के बाद में करोगे तो आधी चीज़ आप वैसे ही भूल जाओगे और वैसे ही भूल जाओगे तो बिल्कुल भी सही होनी नहीं होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसे छोड़ दोगे, दिखोगे नहीं। सो अभी करें, तो आज इतना ही रहेगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।